दोस्तों एक एयर होस्टेस जो काफ़ी खूबसूरत थी। वैसे तो सारी एयर होस्टेस काफ़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन इसमें कुछ खास बात थी। एक युवक जो ठेले पे सब्जी बेचता है, उसकी नज़र इस एयर होस्टेस पे पड़ती है, वो अपने होश खो देता है। तो 2 सेकंड के लिए जब वो एयर होस्टेस जब उसको छूती है, वो लड़की उसको छूती है, तो वो उसका दीवाना बन जाता है और उसके साथ दिन रात वो 7 रंग के सपने देखने लगता है। दोस्तों उसके बाद वो लड़का उस एयर होस्टेस को देखने के लिए, उसको पाने के लिए हवाई जहाज का सफ़र करने लगता है। उसको इम्प्रेस करने के लिए वो बिजनेस क्लास का सफ़र करने लगता है। उसके लिए लगातार 1 साल तक वो बागडोगरा एयरपोर्ट से दिल्ली का सफ़र करता था, बिजनेस क्लास का सफ़र करता था। वो एयर होस्टेस को देखने के लिए, उसको पाने के लिए, उससे बातें करने के लिए। तो दोस्तों आखिर वो सब्जी बेचने वाला मामूली सा लड़का इतने पैसे कहाँ से ला रहा था कि वो बिजनेस क्लास की सफ़र कर रहा था। जब उस एयर होस्टेस को उसकी असलियत का पता चलता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, तो देखते हैं इस वीडियो में। बहुत ही रोचक कहानी है, सच्ची कहानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये बात है 2021 की। एक लड़का जिसका नाम समर घोष होता है, वो पश्चिम बंगाल से बागडोगरा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वो फ्लाइट पकड़ता है। जब वो बैठता है तो इंजन के थ्रस्ट के कारण, साउंड के कारण उसके कानों में दर्द होने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। उसके बाद एक खूबसूरत एयर होस्टेस आती है और उससे पूछती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? वो कुछ नहीं सुनता है। उसके बाद वो अपने हाथों से उसके कंधों को दबा के कहती है, सर क्या आपको कुछ परेशानी है, कोई दिक्कत है? उसके बाद वो लड़का यानी कि समर घोष अपनी आंखें खोलता है और उस एयर होस्टेस के तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, हे भगवान, इतनी भी खूबसूरत लड़कियाँ होती है। एयर होस्टेस कहती है, एक्सक्यूज़ मी। समर घोष कहता है, कुछ नहीं। फिर वो लड़की कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो लड़की उसके तरफ देख रही होती है। फिर वो लड़की समर घोष से पूछती है, सर आपको कोई दिक्कत हो रही है, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तो उसके बाद वो कहता है, हाँ मेरी कानों में बहुत तेज दर्द हो रही है। लड़की कहती है कि सर फ्लाइट में दवा तो दी नहीं जा सकती, अगर आप कहें तो एक गिलास आपको गर्म पानी दे सकती हूँ जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। अब दोस्तों वो एयर होस्टेस एक गिलास पानी लाती है और उसको देती है और उसको पी लेता है। उसके बाद कुछ देर अंतराल के बाद वो लगातार 2-3 बार समर घोष के पास आती है और कहती है, सर क्या आप ठीक हैं? वो बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन समर घोष उस एयर होस्टेस को बार बार देखा जा रहा था, उसकी नज़र वहाँ से हटी नहीं रही थी। अब दोस्तों ऐसे में कलकत्ता से दिल्ली का फ्लाइट पहुँच जाती है, पता ही नहीं चलता। उसके बाद दिल्ली में 2-3 दिन बिताने के बाद ट्रेन से वो अपने घर वापस आ जाता है। उसके 1 हफ्ते बाद फिर उसी फ्लाइट में समर घोष चढ़ता है। फिर उसी फ्लाइट में उसके सामने वही एयर होस्टेस आ जाती है। इस बार उसको कोई परेशानी नहीं थी, नहीं तो वो लड़की या नहीं कोई दूसरी लड़की उसके सामने आ रही थी। लेकिन उसके बाद वो देखता है कि फ्लाइट में आगे की तरफ पर्दा लगा है, जो अगला जो सीट है वहाँ पे कोई ना कोई एयर होस्टेस नज़र आ रही है। तो उसके बाद अपने बगल में व्यक्ति से पूछता है कि भाई ये क्या बात है कि यहाँ पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है और वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई रह रहा है। तो व्यक्ति कहता है कि वहाँ पे VIP लोग बैठे रहते हैं, उसको बिजनेस क्लास कहते हैं, और वहाँ पे चूँकि वो लोग VIP हैं तो उनकी सेवा पानी ज़्यादा की जाती है, उन लोग का ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। जब समर घोष को ये पता चलता है तो अगले हफ्ते वो बिजनेस क्लास का टिकट लेता है, जो कि सामान्य से करीब 10 गुने ज़्यादा होता है। 1400 किलोमीटर सफ़र का दाम इकोनॉमिक अगर 5-6 हज़ार था तो बिजनेस क्लास का 40 से 50 हज़ार रुपये था। अगले हफ्ते फिर वो बैठा, लेकिन लड़की वो अगले हफ्ते आई ही नहीं थी। अगले दिन अगली एयर होस्टेस थी तो उस लड़की से उसकी पहचान बताया और पूछा, तो लड़की बोली कि हाँ आज उसका छुट्टी है, ये लड़की इस दिन को आती है। दोस्तों अगली बार से उसी दिन को वो टिकट लेने लगा जिस दिन उस लड़की का ड्यूटी रहता था, और हमेशा वो बिजनेस क्लास का ही टिकट लेता था। दोस्तों एक ठेले पे सब्जी बेचने वाले समर घोष के पास इतने पैसे कहाँ से आते थे, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों समर घोष पश्चिम बंगाल का जिला दिजनापुर का रहने वाला होता है। उसका गांव का नाम रेटहादानी गाछी हालसा होता है। उसके पिताजी पश्चिम बंगाल में ही 4th ग्रेड के सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन इस लड़का का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। किसी तरीके से 10वीं किया
तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो बिहार चला आया। तो मार्च 2020 की बात है और 2021 में लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लग गया तो इसकी जॉब चली गई, लोग खाने के लालच पड़ने लगे। तो इसी बीच में ये लड़का ठेला पे सब्जी बेचने लगा। चूँकि ठेले पे जब सब्जी बेचने लगा और बिहार में जो है शराबबंदी थी, तो कहीं कहीं जाता था, वहाँ पे कुछ शराब का डिमांड होता था। तो ये लड़का जो है सब्जी के आड़ में शराब का बिजनेस करने लगा। उसके बाद ज़्यादा पैसा कमाने लगा। उसके बाद ये टेम्पो लिया, टेम्पो के बाद इसने पिकअप लिया, पिकअप के बाद ट्रक लिया और ये बड़ा दारू का सप्लायर हो गया। और धीरे धीरे करते करते ये करोड़पति बन गया, बहुत बड़ा शराब माफिया बन गया और ये करोड़पति बन गया। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल गया, अपने गांव गया। उसके बाद इसने लग्जरी लाइफ जीने लगा। इसके बाद इसके दिल में एक ही मलाल थी कि कभी फ्लाइट में नहीं बैठा था। तो बागडोगरा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए टिकट लिया। इसके साथ एक इसका दोस्त था और ये था। जब दोनों बैठ करके जा रहे थे तभी एक वाकया हुआ कि इसके कान में दर्द हुआ और वो एयर होस्टेज उससे आके मिली। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। तो ये लगातार 1 साल तक चलता रहता है। उसके बाद जब वो एयर होस्टेज इसे देखती है कि ये लगातार बिजनेस क्लास में बैठता है, ये कौन सा आदमी है और मुझसे बार बार बातें करने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ मुझसे मंगाता ही रहता है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि सर आपका क्या बिजनेस है? आपको देखती हैं कि बार बार आप बिजनेस क्लास में सफ़र करते रहते हैं, आप दिल्ली हमेशा आते रहते हैं। और वो कहता है कि मेरा बिजनेस जो है पूरे बिहार में है और यहाँ मैं दिल्ली इसलिए आता हूँ, फ्लाइट में इसलिए आता हूँ कि ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, तुमको देख सकूं, तुमसे बातें कर सकूं। जब उसकी बात वो एयर होस्टेस सुनती है तो मुस्कुरा देती है, कहती है सर आप क्या बातें कर रहे हैं? तो बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ। कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब वो लड़की सुनती है तो सोचती है कि ये आदमी काफ़ी बिजनेस क्लास में सफ़र करता है और ये लड़का ऐसी बातें करता है तो वाकई में मुझसे प्यार करता है। उसके बाद दोस्तों जो एयर होस्टेज को छूने के लिए तरसता था उससे बातें करता है, उससे दोस्ती करता है। वो भी उससे बातें करने लग, उससे थोड़ा थोड़ा आकर्षित होने लगती है क्योंकि दोस्तों पैसा सब कुछ होता है। वो एकदम सामान्य सा था, सवला सा था, लेकिन वो एयर होस्टेज एकदम जन्नत की हूर थी। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर की रहने वाली थी। वो भी उससे इम्प्रेस होती। उसके बाद उस एयर होस्टेज से और समर घोष से दोस्ती हो जाती है, धीरे धीरे प्यार हो जाता है। उसके बाद समर घोष उससे पहली बार मिलता है एज अ बॉयफ्रेंड। तो दोस्तों उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जिससे छूने के लिए वो तरसता था उसे बाहों में भरता है। तो दोस्तों समर घोष का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो शादी का इजहार कर देता है और एयर होस्टेज भी उसे हाँ बोल देती है। जब एयर होस्टेज उससे शादी कर लेती है, जब उसके गाँव जाती है, जब गाँव में जाती है तो लोग उसे देखते हैं, उसकी वाइफ को, कि इतनी खूबसूरत है। तो लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत बीबी ये लड़का कहाँ से लेकर आया। और इधर जो है बिहार में शराब पकड़ी जाती थी तो एक ही नाम निकल के आता था, समर घोष का है। बिहार की पुलिस परेशान हो जाती है, बात जो है पटना तक पहुँचती है। ऊपर से आदेश आता है कैसे भी करके इसको गिरफ्तार करो। एक दिन इसी काले धंधे के सिलसिले में एक दिन समर घोष बिहार में होता है, एक होटल में पार्टी कर रहा होता है। तभी सूचना मिलती है बिहार पुलिस को, जिस शख्स की आप तलाश कर रहे हैं इस होटल में पार्टी कर रहा है। पुलिस वहां रेड मारती है, फिर समर घोष को गिरफ्तार करती है और उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करती है। वो पकड़ा जाता है और बहुत सारी न्यूज़पेपर में इसकी खबर आती है। उसकी पत्नी जो एयर होस्टेज होती है उसको भी पता चलता है। तो वो जो है अपने पति को छुड़ाने के लिए, चूँकि उसकी पत्नी बन चुकी होती है, चूँकि वो उसकी पत्नी बन चुकी होती है और समर घोष भी कहता है कि मैं जब आऊँगा तो ये सब काम छोड़ दूंगा, अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। वो कहाँ है, अभी जेल में है कि बाहर है, इसकी अभी सूचना है नहीं। लेकिन दोस्तों ये सच्ची कहानी है उस समर घोष की और वो एयर होस्टेज की प्यार की। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।